सो हाय एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रिंट एंड सेंसरशिप यानी कि प्रिंट एंड कल्चर का नाइन्थ वाला जो पार्ट है उसके ऊपर। तो चलो ठीक है, देखते हैं। बिफोर 1798 द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज not too concerned with censorship. Strangely, its early measures to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated actions of particular company officers. The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to attack its monopoly in trade. तो यार एक चीज़ है यहाँ पे कि 1798 मतलब 1800 शुरू होने से पहले पहले क्या था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी थोड़ी थोड़ी डरती थी उन चीज़ों को लेकर, थोड़ी थोड़ी डरती थी। मतलब किन चीज़ों को लेकर डरती थी कि यार ये जो है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स वगैरह, उन लोग के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है जो लोगों को पसंद नहीं आते थे, तो कंपनी उन लोगों से डरती थी। जो कॉमन पीपल है उन लोग से थोड़ा बहुत क्या करती थी, डरती थी। उन लोग को लगता था कि यार कहीं ये लोग हमारी कंपनी के अगेंस्ट में मतलब लिखना ना चालू करते, हमारी कंपनी के अगेंस्ट बात करना ना चालू करते। और उनको मेन डर ये एक चीज़ का लगा रहता था कि कहीं अगर ये लोग जो लिख रहे हैं अगर वो इंग्लैंड में बात पहुंचती है तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वहाँ के जो और लोग जो है जो हमारे अपोज में, कहीं वो हमारे खिलाफ आंदोलन करना शुरू ना कर दे। तो बस इन लोग को ये चीज़ से डर लगता था। बाय द 1820s द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल press freedom and the company began encouraging publications of newspaper that would celebrate British rule. In 1835, faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck agreed to revise press laws. Thomas Macaulay, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedoms. तो 1820s आते आते क्या हो गया कि यार इन लोगों ने मतलब स्ट्रिक्टली रूल्स ला दिए। बोले कि यार ये जो प्रेस के जो रूल्स वगैरह इसको थोड़ा क्या करो, चेंज करो, मॉडिफाई करो, हमको इस टाइप के रूल्स नहीं चाहिए। तो इन लोगों ने बस चेंज करके रख दिया वहाँ पे रूल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और इन लोगों ने पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल के रख दिया कि बोले आप इस तरह से ही चीज़ें चलाएंगे, इस तरह से ही न्यूज़पेपर्स चलेंगे, इसके अलावा और न्यूज़पेपर्स हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने बस ये चीज़ें बोलना स्टार्ट की यहाँ पे। और न्यूज़पेपर्स जैसे चल रहे थे पहले वैसे नहीं चल रहे थे एंड ऑल। न्यूज़पेपर का जो चलन जो था वो थोड़ा बदल में आ गया, थोड़ा चीज़ें चेंज कर दी वहाँ पे। तो न्यूज़ जो लेकिन क्या हो गया फिर लाइक 1835 आते थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वो गवर्नर जनरल था। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करना चालू किया, हाथ पर जोड़ना चालू किया कि बोले सर यहाँ पे जो रूल्स वगैरह है उसको थोड़ा क्या करो, चेंज करो। तो फिर वो बंदे ने थोड़ा मतलब रूल्स को चेंज कर दिया। तो पहले क्या हो रहा था, जो न्यूज़पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में लिख रहे हैं वो पब्लिश कर सकते, बाकी न्यूज़पेपर्स को बंद कर देते थे, तो लोग सेंसरशिप ला देते थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होने लगा। थॉमस मैकाले ने उनको सपोर्ट किया थोड़ा सा। After the revolt of 1857, the attitude of freedom of the press changed. Enraged Englishmen demanded a clampdown on the native press as vernacular newspapers became assertively nationalist. The colonialist government began debating measures of stringent control. In 1878, Vernacular Press Act was passed, model on the Irish press laws. तो यार यहाँ पर क्या हो गया बस कि 1857 के बाद ये जो न्यूज़पेपर्स जो थे ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो यार यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की फट रही थी, उन लोगों को डर लग रहा था कि यार कहीं हम लोग की सत्ता ना चल जाए, हम लोग को लाइक यहाँ पे दिक्कत ना हो जाए। तो फिर इन लोगों ने धीरे धीरे लॉज और स्ट्रिक्ट बनाना चालू किया। 1878 की बात है, वहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए वो लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था यहाँ पे कि जो मतलब जितने भी लोकल लैंग्वेजेस वाले पेपर है, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, बंगाली, ये जो जितने भी न्यूज़पेपर्स जो है ये क्या हो रहे हैं यार, इनको लाइक इनका पब्लिशिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये जितने भी जो पॉपुलर न्यूज़पेपर्स जो है इन लोग को क्या अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स है जब आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को ही अलाउ कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, इस टाइप से चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आयरिश प्रेस लॉ जैसा ही था एंड ऑल वहाँ पे, ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू censor reports and editorial in the vernacular press. From now on, the government kept regular track of the vernacular newspaper published in different provinces. When a report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized. तो यार यहाँ पर क्या होता था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगी, जितने भी न्यूज़पेपर से हर किसी के ऊपर वॉच रखने लगी। और एक और चीज़ गवर्नमेंट को जब लगा कि यार ये पेपर जो है मतलब ये न्यूज़पेपर थोड़ा गलत बात छाप रहा है ना, लाइक सेडिशियस, मतलब लाइक हमारे खिलाफ अगर कोई चीज़ हो सकती है, तो अगर ऐसा लगता है तो वो लोग क्या करते थे उसको एक वार्निंग दे देते थे। और अगर लगा कि भाई वो वार्निंग भी नहीं सुन रहा, मतलब किसी की बात की सुन ही नहीं रहा है वो, तो फिर उसके अगेंस्ट में क्या कर देंगे वो लोग लाइक उसको वापस एक वार्निंग दे देंगे। अगर अभी भी नहीं सुन रहा तो फिर उसकी प्रेस को जब्त कर लेंगे, उसका जो प्रेस का जो मटेरियल होता था उसको जब्त कर लेंगे। एक और चीज़, डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स नेशनलिस्ट newspapers grew in number in all parts of India. They reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities. Attempts to throttle nationalist criticism provoked militant protest. This in turn led to a renewed cycle of persecution and protest. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy
about them in his Kesari. This led to his imprisonment in 1908, provoking in turn widespread protests all over India. तो यार यहाँ पर क्या होने लगा बॉस कि ये जो है रिप्रेसिव मेजर्स तो चल रहे थे ऑल चारों तरफ, और एक और चीज़ यहाँ पे क्या हो गया कि जो है लाइक मिस कॉलोनियल मिसरूल तो वहाँ पे दिख रहा था, क्लियर कट दिख रहा था कि कॉलोनियल मिसरूल है करके वहाँ पे। एक और चीज़ था यहाँ पे कि यार ये यहाँ पे नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म जो वो थोड़ा बढ़ने लगा था एंड ऑल, तो भले ही बहुत सारे रिप्रेसिव मेजर्स जो थे वो तो चल रहे थे, लेकिन क्या हो गया फिर भी ये जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स वो लोग भी धीरे धीरे क्या कर सर्वाइव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एक और चीज़ जैसे बाल गंगाधर तिलक जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसके बाद क्या होने लगा कि लाइक वो उन रातों रात वो नेशनल हीरो बन गए, तो ये न्यूज़पेपर की वजह से ही हो रहा था पॉपुलर, सारी चीज़ें पॉसिबल। तो यहाँ पर वही है, नेशनल न्यूज़पेपर्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर में यहाँ पर। इसके साथ ये वाला लेसन खत्म होता है। हाँ, फाइनली लेसन खत्म हो गया। चलो ठीक है, बाय। आप लोग पढ़ो अब अच्छे से, और आई होप अब चीज़ें क्लियर है। ओके, बाय।